नमस्कार। मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये एक मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है जिस पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किया हुआ है। कहीं मुझे इंग्लिश टाइप करने की ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं हिंदी। अगर मैंने यहाँ से अब आगे को कुछ लिखता हूँ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। मेरा नाम तिलकराज पंत है, ये लिखना है मुझे। मैंने नाम, मेरा नाम लिखा, उसके बाद मुझे इंग्लिश में लिखना है तो मुझे यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट साइज़ भी कम करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश का बड़ा होता है। फिर मैंने फ़ॉन्ट चेंज करा। ये मैंने लिखना है ऐसे ही, कभी हिंदी लिखना है मुझे, कभी इंग्लिश लिखना है। इसके लिए हमें बार बार यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है। हम ऑफिस में काम करते हैं, उसके लिए हमें अक्सर ऐसे लेटर बनाने पड़ जाते हैं जिसमें हिंदी भी लिखनी पड़ती है और इंग्लिश भी। इसके लिए एक सरल सा तरीका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक तरीका देता है इसके लिए। आप माइक्रोज क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप इस पर टाइपिंग कर सकते हैं एक शॉर्टकट की बनाकर। अब बताता हूँ आपको कैसे बनेगी ये शॉर्टकट की। मेरा अभी हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट है 12, तो इसको चेंज करने के लिए देखना, आपने जाइए सबसे पहले व्यू पे। ये मीनू बार में व्यू दिख रहा है, आखिरी मीनू, व्यू को क्लिक किया और एट लास्ट, बिल्कुल लास्ट किनारे पे ये माइक्रोज का बटन है, आप इसे क्लिक कीजिए। रिकॉर्ड माइक्रोज, यहाँ से माइक्रो रिकॉर्ड कर लीजिए। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए एक विंडो खुल के आई और इसमें कीबोर्ड को सिलेक्ट कीजिए। बटन है और कीबोर्ड है, हम कीबोर्ड को क्लिक कर ले रहे हैं तो ये खुल गया। मैक्रो शॉर्टकट की क्या बनानी है इसके लिए पूछ रहा है यहाँ पे आपसे। यहाँ पर शॉर्टकट की जो हम शॉर्टकट की देंगे वही बन के आएगी और इधर पर हमने दबा दिया Ctrl+1। हमारी ये शॉर्टकट की क्रिएट होगी Ctrl+1। उसे हम साइन कर देंगे और इसे क्लोज कर दे रहे हैं। इसके बाद हम इसे होम पे जाएंगे। ये ऊपर मीनू बार में होम का बटन है, होम पे क्लिक किया। यहाँ से अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हमने कर दिया हिंदी फ़ॉन्ट, साइज़ 16। ये हमारा माइक्रोज रिकॉर्ड हो गया है। बस हमें इतना सा करना है और फिर दोबारा व्यू में जाके, आखिरी में व्यू बटन है, व्यू में जाके मैक्रोज में स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये हमारा एक मैक्रोज बन चुका है। अल्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो हमारा हिंदी टाइपिंग शुरू हो जाएगी। सेम ऐसी प्रोसेस दोबारा करेंगे। व्यू में जाएंगे, मैक्रोज को क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो। ये मैक्रो 2 आ गया है, पहले 1 था अब 2 हो गया है। कीबोर्ड पे गए और यहाँ शॉर्टकट की बनाई कंट्रोल के साथ 2, साइन करते ही क्लोज कर दिया इसे। अभी हमारे रिकॉर्डिंग का एरो के साथ रिकॉर्डिंग का वाला बन के आ रहा है, एक इमेज बन के आ रही कर्सर के साथ छोटी सी। हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना है सिंपली। फिर हमने यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू है हमारी और गई होम पे। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, हमने कर लिया इंग्लिश का, एरियल और 12, फ़ॉन्ट साइज़ 12।
और इसके बाद हम व्यू पे जाएंगे, मैक्रोज, स्टॉप रिकॉर्डिंग। हमने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ली और हमारे शॉर्टकट की बन गई। हमने कैसे लिखना है उसके लिए हमें कर्सर ले जाके बार बार यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एरियल फ़ॉन्ट है, हमने हिंदी में टाइप करना है। ये पूरे MS वर्ड के लिए हमेशा के लिए आपके में रिकॉर्ड हो गई। जब भी आप कम करना चाहते हैं इसी की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारा फ़ॉन्ट दिखा रहा है एरियल 12, फ़ॉन्ट साइज 12 एरियल। तो हम इसको Ctrl 1 दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया हिंदी फ़ॉन्ट में और फ़ॉन्ट साइज 16। अब मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ मेरा नाम। अब मुझे इंग्लिश में लिखना है। कंट्रोल के साथ 2 दबाया मैंने, जो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी। 2 करते ही एरियल फ़ॉन्ट आ गया और साइज 12। तिलक राज अंत है। अब है को मुझे हिंदी में लिखना है। Ctrl 1 दबाया, हिंदी फ़ॉन्ट आ गया, मैंने है लिख दिया। ये रिकॉर्डिंग हमारे लगातार काम करेगी। इंग्लिश टाइप करना है, Ctrl 2 शॉर्टकट की बनाई है मैंने। Ctrl 1 दबाया, हिंदी आ गया। और हम इस तरीके से, हमें कुछ भी लिखना है हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में कंट्रोल। और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट में देखिए Ctrl 1 दबा रहा हूँ तो हिंदी फ़ॉन्ट है। Ctrl 2 दबाया मैंने, ऑटोमेटिकली एरियल हो जा रहा है इंग्लिश फ़ॉन्ट। 1 दबाया, हिंदी फ़ॉन्ट। मुझे कर्सर से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। Ctrl 1 हिंदी फ़ॉन्ट, Ctrl 2 इंग्लिश फ़ॉन्ट। धन्यवाद आपको।